वसन्त देवी जगद्वन्दिते प्रज्वलिते ज्ञानज्योति सकल जनहिते प्रज्वलिते ज्ञानज्योति सकल जनहिते नमन वसन्त देवी जगद्वन्दिते जो शिक्षा वीक्षा बलि तव सुरोपिता जो शिक्षा वीक्षा बलि तव सुरोपिता विकसित है बहमाव पुष्प फलयुता शिक्षा का पूर्ण रूप जो सिखा दिया पट पर वह हमने सब लिखा दिया। तो पहली बार मैंने हिंदी का सुना था तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से हिंदी का एक कार्यक्रम हुआ था स्टार्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, जिसके बारे में गैब्रिया जी ने भी बताया। तो उससे ऐसा हुआ कि हमने हिंदी का जब वो एक समाचार पत्र में इश्तिहार उसका विज्ञापन देखा तो मुझे लगा अरे अमेरिका में हिंदी, तो मुझे लगा शायद एक दो लोग होंगे जिनको हिंदी पढ़े हुए हैं और भी उन्होंने हिंदी में एमए या कुछ ऐसे किया होगा, लेकिन वहाँ पर हिंदी में संस्कृत में पीएचडी किए हुए 20 से 23 के करीब लोग थे। तो हम जिन्होंने भी प्रशिक्षण पाया हमारे सबका जीवन बदल गया, नहीं तो हम किसी बैंक में या कहीं और काम कर रहे होते। तो तब से हिंदी से नाता जुड़ा और साहित्य से ऐसे नाता जुड़ा कि जैसे वहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं जो नॉन प्रॉफिट हैं भी हिंदी के लिए काम करते हैं। तो उनमें एक बहुत बड़ी संस्था हिंदी यूएसए, तो उन्होंने भी ऐसे शुरू किया था, घर में 2 बच्चों को पढ़ाने से शुरू किया और अभी उनके विद्यार्थियों की संख्या 5000 के लगभग है। तो वहाँ पर एक पत्रिका निकलती थी, तो वहाँ हम लेख लिखा करते थे, मैं लिखा करती थी और हम लोग शुद्धिकरण भी किया करते थे पत्रिका का। और फिर हमें प्रोफेसर सुषम बेदी हैं, उनकी कथा गोष्ठी होती थी, उसमें भाग लेने के बाद मुझे जो कॉलेज में लिखा करते थे कहानियाँ, तो लेख लिखा करते इकोनॉमिक्स पर, अर्थशास्त्र पर, तो वो एकदम फिर से आया, अरे वो तो बिल्कुल नाता छूट गया था, तो लिखना शुरू किया। तो वो फिर पत्रिकाओं में छपता था, गर्भनाल है, अभिव्यक्ति है, बहुत सी पत्रिकाएं हैं जो हिंदी के काम को बढ़ावा दे रही हैं। तो इस तरह से प्रवासी साहित्य वहाँ फल फूल रहा है क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है। और फिर हम जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी कुछ हमको जो समर में हम लोग इमर्जन प्रोग्राम करते थे स्टार्टअप के, तो उनमें भी हम लोगों को कुछ लिखना पड़ता था, एक विषय दिया जाता था, तो हम लोग पूरा तैयार करते थे, तो उससे भी वो एक लेखन का कार्य चलता रहा। तो मैं हिंदी में कविताएं लिखती हूँ और ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको चलते चलते मैं यहाँ वहाँ से कुछ शब्द जोड़ जाड़ के मैंने एक कविता बना दी है, वो मैंने कई जगह सुनाई है, मैं आपको भी सुना देती हूँ। पाठशाला से पाठ तक, गांव गली से घाट तक, क्योंकि हम गांवों में होकर आए हैं, गलियों में होकर आए हैं, अब हम घाट पर जाने वाले हैं। तो पाठशाला से पाठ तक, ये आपकी पाठशाला, गांव गली से घाट तक, कुछ मस्जिद में कुछ मंदिर में, छुपी गुफाओं की निशानी, हम ढूंढने आए कहानी, कुछ नई और कुछ पुरानी, जो सुनाती थी बचपन में मेरी दादी उसकी नानी। तो साहित्य से थोड़ा सा रिश्ता बना है लिखने वाला, तो मैं ऐसे लिखा करती हूँ। और जहाँ तक पढ़ाने की बात है तो बहुत सी अलग अलग विधाओं में हम सारे लोग बहुत सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ छूट जाता है क्योंकि हम हिंदुस्तान में नहीं हैं। आज जब हम यहाँ से चले जाएंगे 30 मार्च को, तो हिंदुस्तान 30 मार्च के बाद भी आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो 30 मार्च तक रुक जाएगा क्योंकि वही हम लेके जा रहे हैं।
तो ऐसे हमें आते रहना पड़ता है या आते रहना चाहिए, ताकि हम अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपनी समझ को विस्तार दें और फिर उसे हम किसी तरह से अलग अलग माध्यमों में ढाल कर, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं। और विद्यार्थी जब हम कहते हैं तो हमारे विद्यार्थी छोटे बच्चे से लेकर के 50-55 साल के लोग हैं जो नौकरी में रिटायरमेंट के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे विद्यार्थियों की एक ऑडियंस होती है। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ, उस यूनिवर्सिटी की, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है वो तुस्कारोरा एंड कतावा 2 आदिवासियों की ज़मीनें थी। हज़ारों साल पहले, 100 साल पहले, कई 100 साल पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे फ्रांसीसी और ब्रिटिश उन लोगों को वहाँ पे पाँव रखना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि तुस्कारोरा ऐसी जाति थी उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन आज वे लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे मैं जब गई उन लोगों से मिलने के लिए, तब आस पड़ोस के लोगों ने मुझे मना किया कि आप उस मोहल्ले में अकेले नहीं जाएंगी, पुलिस को लेके आपको जाना होगा। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन अगर हमें हिंदी को आगे लेके जाना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय के साथ साथ हम नई तकनीकी का प्रयोग करके हिंदी को आगे बढ़ाते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले आपको ये बात सीखनी है खुद टीचर को कि आपको क्या पढ़ाना है। तो उसके लिए सबसे पहले बैकवर्ड डिज़ाइनिंग का जो एक फॉर्मूला दिया गया कि सबसे पहले टीचर खुद डिसाइड करे कि उसको पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ाना है। तो उसके बाद वो अपने जो भी उसके सामग्री है उसका चयन करे, उसके हिसाब से वो चीज़ें जो भी उसको गाने का प्रयोग करना है, तकनीक का प्रयोग क्यों करना है, उन सब के बारे में वो उन सब चीज़ों का चयन करे। तो आजकल जैसे कि तकनीक का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो मुझे एक फंडिंग मिली AI का इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरा जो ध्येय है क्लास में पढ़ाने का, हिंदी पढ़ाने का, उसमें है बोलचाल की भाषा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका ये है कि वो बात कर सकें लोगों से, अपने परिवार से, अपने लोगों से। को हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। जो वहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं या जो बड़े हो गए हैं, उनको हिचकिचाहट इसलिए होती है, बोलना तो बहुत चाहते हैं, उनका भाषा से प्रेम भी बहुत है, लेकिन उनको डर रहता है। मैंने अभी तक जितने भी छात्रों को पढ़ाया है उनको ये डर है, अगर हमने हिंदी में थोड़ी सी गलती कर दी तो लोग हम पे हंसेंगे। तो आज तक भी मैं कोशिश पूरी ये करती हूँ, अपना कक्षा में इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि उनके मन से जो ये डर है वो निकल जाए। आप लोग को देख करके बड़ी आश्वस्ति होती है कि गैब्रिएला जैसे लोग और इनके समूह में जितने लोग आए हैं वो हिंदी की अलग जगह आए हुए हैं, और हम हिंदी के लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। हमें जानना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। दुनिया के 175 देशों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है, ये आपको बता दूं। एक संस्था हो किसी देश में या 100 संस्थाएं। अमेरिका में तो शायद पिछली बार जब मैं अमेरिका गया था, जब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और UN ने आयोजन किया था 2023 में, तभी वहाँ मंच से कहा गया कि 500 से अधिक स्कूलों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है। ये एक बहुत उत्साहजनक बात है। विश्व पटल पर छाए हिंदी, विश्व पटल पर छाए हिंदी, सब जन मन को भाए हिंदी, सब जन मन को भाए हिंदी। सात समंदर पार शताधिक, सात समंदर पार शताधिक, देशों की यात्रा में आए हिंदी, देशों की यात्रा में आए हिंदी, विश्व पटल पर छाए हिंदी, विश्व पटल पर छाए हिंदी,
जन मन को भाई विनती, सब जन मन